तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा गया था भाई जो मास है, एक मास है, यदि वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो जो मास है वो इनवेरिएंट होगा, वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा। एक मूविंग फ्रेम है उसमें इस मास को ऑब्जर्व करें, और एक फ्रेम रेस्ट पे है उसको उस फ्रेम में इस मास को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो जो ये मास है इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। यदि मास मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास मूव कर रहा है मतलब हमारे रिस्पेक्ट में मास मूव कर रहा है, मतलब मास के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे रिस्पेक्ट में मास मूव कर रहा है मतलब मास के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। तो मास वाला जो फ्रेम है एक मूविंग फ्रेम है, और मूविंग फ्रेम में जो वेलोसिटी है मास की वो चेंज नहीं होगी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये कहा गया जो मास की वैल्यू है वो चेंज होती है। वैसे साइक्लोट्रॉन वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, जो स्टार्टिंग में बताया था, जिन फिनोमिना को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उनमें से एक फिनोमिना ये भी था। जो मास है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या कहती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, जो मास है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो प्रूफ करना है इसे हमें कैसे करेंगे। हमें अभी जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड। ये हमारा एक एस फ्रेम था, एक्स वाई जेड, और एक हमारा एस प्राइम फ्रेम था जो मूव कर रहा था वी वेलोसिटी से। यहाँ पे इन दोनों में हमने एक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप की थी। क्या थी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर, यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। सिमिलरली यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड अपॉन गामा, गामा तुम्हें पता होगा गामा की वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम, यू जेड प्राइम। सिमिलरली हम इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। यदि हम इस फ्रेम की बात करें, हम इस फ्रेम में हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है वो माइनस वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। एस फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारी जो यू एक्स वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास यू एक्स प्राइम, यहाँ पे वी की जगह माइनस वी आ जाएगा तो प्लस वी हो जाएगा, वो 1 प्लस यू एक्स प्राइम वी बाय सी स्क्वायर। ऐसे यू वाई आ जाएगा हमारे पास यू वाई प्राइम गामा 1 प्लस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्राइम आ जाएंगे सभी जगह, यू एक्स प्राइम, वी की जगह माइनस वी आ जाएगा, यू जेड आ जाएगा हमारे पास यू जेड प्राइम गामा 1 प्लस यू जेड प्राइम, सॉरी यू एक्स प्राइम वी बाय सी स्क्वायर। ये हमारी होगी इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वी को माइनस वी कर दो, इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हम यूज़ करेंगे। हमें प्रूफ करना जो मास है वो एक वेरिएंट क्वांटिटी है, वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो मास है, मूविंग मास है, वो एक वेरिएंट क्वांटिटी। और ये फॉर्मूला आई थिंक तुमने पढ़ा भी होगा। हम ये प्रूफ करेंगे एम इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे जो एम नोट है वो रेस्ट मास होगा। जब मास रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका मास एम नोट है। जब वो मूव कर रहा है किसी फ्रेम में तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो उसका मास होगा वो होगा एम नोट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो मतलब मास की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होती है। जैसे जैसे मास हाई वेलोसिटी को गेन करता है उसका मास इंक्रीज होता है। इसको हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करेंगे हम कोलिजन से। कोलिजन फिनोमिना से हम प्रूफ करेंगे। एक फ्रेम में हम कोलिजन करवाएंगे दो पार्टिकल का, और उस कोलिजन को देखेंगे दूसरे फ्रेम में वो क्या होगा। ठीक है, वहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो थोड़ा सा अलग ही टाइप का है प्रूफ, तो इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन को नोट कर लेना इसको। देखो हमारे पास एक एस फ्रेम है सेम, और एक एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, ये एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एस प्राइम फ्रेम में मान लो दो पार्टिकल है, दोनों, एक का मास एम प्राइम है, दूसरे का मास भी एम प्राइम है। ठीक है, और एक पार्टिकल है यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल है माइनस यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल यू प्राइम वेलोसिटी से, दूसरा पार्टिकल माइनस यू प्राइम वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
और ये जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एस रेस्ट पोजीशन पे है, एस हमारा फ्रेम है, मान लो एस हमारा फ्रेम है, ठीक है, जहां हम बैठे हैं, और एक फ्रेम मूव कर रहा है जिसके अंदर पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है। उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है वो एक यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक माइनस यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एस फ्रेम के अंदर, एस प्राइम फ्रेम के अंदर मान लो जब दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं उसके बाद वो स्टिक कर जाते हैं, और उनका जो मास हो जाता है वो 2m प्राइम हो जाता है, और उनकी जो वेलोसिटी हो जाती है v प्राइम वो 0 हो जाती है, जिनकी फाइनल वेलोसिटी, मान लो इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, एक हमने सिंपल केस ले लिया, दो पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं और जब मिलते हैं तो स्टिक कर जाते हैं, स्टिक करने के बाद उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये एस प्राइम फ्रेम के अंदर कहानी हो रही है। इस सारे कहानी को हमें एस फ्रेम में उतारना है। तो कैसे उतारेंगे हम? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एस प्राइम फ्रेम में क्या हो रहा है? एस प्राइम फ्रेम में जो मोमेंटम है एम प्राइम यू प्राइम इक्वल टू 0, 2m इंटू वी लिख सकते हैं। तो v क्या आएगा? 0। जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कंबाइंड मास 2m प्राइम है, 2m प्राइम की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। मतलब m प्राइम मास है और ये m प्राइम मास है। s प्राइम फ्रेम में जो मास है m प्राइम, ठीक है, वेलोसिटी है यू प्राइम माइनस यू प्राइम, जो फाइनल वेलोसिटी होगी v प्राइम वो 0 होगी और फाइनल मास होगा 2m प्राइम। अब हम देखते हैं एस फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं हम u1, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मान लेते हैं u2। सेम तो होगी नहीं, वेलोसिटी अलग अलग होगी। इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। u1 क्या होगा हमारे पास? देखो ux हमने लिखा था ux प्राइम प्लस v1 प्लस ux v बाई सी स्क्वायर, ये लिखा था हमने इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, फर्स्ट पार्टिकल v वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, v वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। देखो जो फर्स्ट पार्टिकल इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। इसको यदि हम u1 लिखें, u1 इक्वल टू ये आएगा हमारे पास u प्राइम, पॉजिटिव ही आएगा ये, या ux प्राइम भी लिख सकते हैं हम, या u प्राइम भी लिख सकते हैं, माइनस v होगा यहाँ पे माइनस v, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस v से मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस v से पीछे की डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी की जगह, सॉरी ये तो ऑलरेडी हमने माइनस ले ही लिया था ना। ओके, ये तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी प्लस v है, 1 प्लस ux v बाय u प्राइम v बाय सी स्क्वायर। u प्राइम है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल इन s प्राइम फ्रेम, और u है हमारे पास u1 है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन s फ्रेम। s फ्रेम में मान लो उसका जो मास है वो m1 है, और m2 पार्टिकल का जो मास, जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 है। ये u1 से मूव कर रहा है, ये u2 से मूव कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया जो फर्स्ट पार्टिकल है वो u1 से मूव कर रहा है और उसका मास m1 मान लिया हमने, अलग मान लिया मास, और जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 मान लिया और वो u2 से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो u2 क्या आएगा हमारे पास? u2 क्या आएगा? u2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी क्या है? जिस फ्रेम में u2 है एस प्राइम फ्रेम में, उसकी वेलोसिटी क्या है? माइनस यू प्राइम प्लस v1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर, ये u2 आएगा हमारे पास। u1 और u2 है वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 पार्टिकल इन s फ्रेम। s फ्रेम में हमने उनके मास भी अलग मान लिए, उनकी वेलोसिटी भी अलग मान ली। अब दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, स्टिक करने के बाद चिपक जाते हैं, दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, तो इस फ्रेम में भी वो स्टिक ही करेंगे ना, ऐसे थोड़ी इस फ्रेम में वो अलग अलग दिखेंगे, स्टिक तो करेंगे। फिजिकल लॉ तो सेम ही होंगे ना यहाँ पे, जो यहाँ फिजिकल जो फिनोमिना होगा वही सेम फिजिकल फिनोमिना यहाँ होगा, यहाँ भी कोलिजन होगा, पार्टिकल स्टिक भी करेंगे। तो मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हम, क्या होगा मोमेंटम कंजर्वेशन? m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 v, मान लो वो v वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं, दोनों पार्टिकल जब स्टिक कर जाते हैं वो v वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। तो ये क्या आएगा? m1 u1 माइनस m1 v, m2 v माइनस m2 u2,
तो m1/m2 क्या आ जाएगा, दोनों मास का रेशियो v माइनस u2 बाय u1 माइनस v। यहाँ वैल्यू पुट करो u2 की, माइनस u प्राइम प्लस v 1 माइनस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर अपॉन u1 की वैल्यू पुट करो u प्राइम प्लस v 1 प्लस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर माइनस v। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको सॉल्व करना, इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास 1 प्लस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर 1 माइनस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर। ये आएगा मास का रेशियो m1/m2 का रेशियो, ठीक है। 1 प्लस u प्राइम v बाई सी स्क्वायर 1 माइनस u प्राइम v बाई सी स्क्वायर। इसको कंप्लीट सॉल्व, बस एलसीएम लेना है, जस्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मास का रेशियो आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दो पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, उसको एस फ्रेम में देख रहे हैं। एस फ्रेम में हमने वेलोसिटी निकाल ली और मोमेंटम को कंजर्व कर दिया और मास का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमें देखो प्रूफ करना है भाई मास है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास मास का रेशियो m1/m2 इक्वल टू 1 प्लस u प्राइम v बाई सी स्क्वायर 1 माइनस u प्राइम v बाई सी स्क्वायर। अब देखो एक टर्म यहाँ पे, इस टर्म को देखो, इस टर्म को विजुलाइज करो, इस टर्म को विजुलाइज करो 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये टर्म क्या आएगी हमारे पास 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर। u1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दो। u1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, u1 की वैल्यू थी हमारे पास u प्राइम प्लस v 1 प्लस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी। जब इसको ओपन करोगे, इसका स्क्वायर लोगे, इसका स्क्वायर लेके इसको ओपन करोगे, जब ये आएगा हमारे पास 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 प्लस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे एलसीएम लोगे, ये आएगा। ऐसे ही 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को जब ओपन करोगे एलसीएम लोगे तो सेम आएगा u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नीचे टर्म अलग आ जाएगी, बस नीचे टर्म आ जाएगी 1 माइनस u प्राइम v बाय सी स्क्वायर होल स्क्वायर। जब इन दोनों का रेशियो लोगे, इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये डेरिवेशन तुम कर लेना। देखो ये टर्म हमने u1 की वैल्यू पुट की, जस्ट u2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। ये टर्म कंसीडर कर लो, एक ये टर्म कंसीडर कर लो। यहाँ पे u1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे u2 की वैल्यू पुट की। यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट ये रिजल्ट आ रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, ये सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ये वाली टर्म ऊपर आएगी। ये ऊपर जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमिनेटर वाली, वो तो कैंसिल ही हो जाएगी, दोनों सेम है। ये वाली टर्म अलग अलग है तो डिवाइड हो जाएगी डायरेक्ट, ये होल स्क्वायर। अभी देखो ये टर्म यहाँ से मैच कर रही होगी। देखो हमें बेसिकली क्या करना था, यहाँ पे u प्राइम टर्म आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे u प्राइम टर्म आ रही थी s प्राइम फ्रेम में। हमें वेलोसिटी निकालनी है u1 एंड u2, ठीक है। s फ्रेम में कोई पार्टिकल है, s फ्रेम में जो पार्टिकल है m1 पार्टिकल है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और s फ्रेम में जो m2 पार्टिकल है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यदि दोनों u1 और u2 से मूव करते हैं, आपको समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो हमने s प्राइम फ्रेम में दो पार्टिकल लिए, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को। उस फिनोमिना को हमने देखा था एस फ्रेम में। एस फ्रेम में वो दोनों पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई दिए, और दोनों का जो मास है वो हम देख रहे हैं अलग है या नहीं। दोनों का मास हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया, दोनों का मास, एक का मास m1 ले लिया, एक का मास m2 ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास m1/m2 का जो रेशियो आया वो u प्राइम की टर्म में आया, लेकिन हमें इसको u1 और u2 की टर्म में लेके आना है। तो हमने एक टर्म कंसीडर की 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इनका जो रेशियो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यहाँ से हम इनको u1 और जो m1/m2 का रेशियो है उसको u1 और u2 की टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रूट आ जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसका रूट कर देंगे तो ये रूट वाले टर्म यहाँ रख देंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास m1 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m2 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
तो ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ये जो क्वांटिटी है एस फ्रेम में वो कांस्टेंट रहेगी। m1 रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m2 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है। ठीक है, दो पार्टिकल है m1 m2, तो ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख देंगे m0। और ये क्वांटिटी है क्या, मास ही होगी ऑब्वियसली, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको हमने m0 लिख दिया। और ये m0 दोनों केस में अलग अलग होगा, जब u1 0 है तब ये रेस्ट मास ऑफ m1 पार्टिकल होगा, जब u2 0 है तब ये रेस्ट मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल होगा m0 यहाँ पे सेम नहीं है, कांस्टेंट। तुम जैसे देखो कांस्टेंट है ये, यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पे यहाँ कोई वेरिएशन करेंगे तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ कोई वेरिएशन करेंगे तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे और वो कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, दोनों के रेस्ट मास अलग अलग हो सकते हैं, वो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यदि u1 0 है तो इसका रेस्ट मास होगा ये m1 इक्वल टू m0, और u2 0 है तो इसका ये रेस्ट मास होगा। तो m1 क्या आएगा हमारे पास, m0 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो इसको हम इन जनरल ये भी लिख सकते हैं, कोई मूविंग पार्टिकल है, एस फ्रेम में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। देखो m1 पार्टिकल मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी से, m2 पार्टिकल मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से, तो उनमें एक ये रिलेशन आया और ये रिलेशन कांस्टेंट रहता है, m0 के इक्वल रहता है। तो हम ये इन जनरल कह सकते हैं, एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मास होगा वो ये होगा, और यहाँ पे जो m0 है वो रेस्ट मास होगा, जो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस टाइप से इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कोलिजन का एग्जांपल लेके कोलिजन के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो कोलिजन है कैसे चेंज होता है, वो फिनोमिना में कैसे दिखाई देता है, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, इसके काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन हमने जस्ट ये प्रूफ के लिए ये फिनोमिना किया है, यहाँ से हमें ये प्रूफ मिल गया। ठीक है, यदि दो पार्टिकल u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इस रिलेशन को यदि वो सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब एस प्राइम फ्रेम में दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और दोनों का सेम मास है। एक एस प्राइम फ्रेम में दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और दोनों का सेम मास है। ठीक है, यदि ये फिनोमिना यहाँ हो रहा है तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग फिनोमिना है वो यहाँ हो रहा है दूसरे फ्रेम में जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब घटना तो एक ही हो रही है, इवेंट तो एक ही हो रहा है और दिखेगा वो दोनों को अलग अलग। एस प्राइम फ्रेम वालों को थोड़ा अलग दिख रहा है, एस फ्रेम वालों को थोड़ा सा अलग दिख रहा है। हो कोलिजन ही रहा है, ऐसे नहीं है कोलिजन नहीं हो रहा, कोलिजन हो रहा है लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको प्रूफ करेंगे। तो जो मास है वो एक वेरिएंट क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जो पार्टिकल जितनी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा उतना ही उसका मास ज़्यादा होगा। v की वैल्यू जितनी हाई होगी मास की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक मास में और v बाय c में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम। तो एक ग्राफ है जैसे मास और v बाय c में, देखो v बाय c की वैल्यू जब 0 है तो मास है m0, v बाई सी की वैल्यू जब 0 है तो मास है m0। जैसे जैसे v बाई सी की वैल्यू बढ़ती जाती है मास की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब v बाई सी की वैल्यू 1 हो जाती है तो मास की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाती है। ये ग्राफ है, मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, v बाई सी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, v बाई सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाएगी, उस केस में मास की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन बहुत ही फेमस रिलेशन है, इक्वल टू mc²। उसको हम प्रूफ करते हैं। देखो आइंस्टीन ने ये बताया था जो मास है, जो मास और एनर्जी है वो अलग अलग क्वांटिटी तो हमें नज़र आती है लेकिन वो फंडामेंटली सेम ही है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटली दोनों एक जो उनका जो फंडामेंटल बेस है वो सेम है। मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था E=mc²। इसको हम प्रूफ करते हैं, एनर्जी मास रिलेशन। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और ये होगा F डॉट
डी एक्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वही होगा एफ डॉट डी एक्स। ये हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ से एफ पता है हमें, एफ क्या होगा, डी बाई डी टी एम वी। तो इसको क्या लिख देंगे, अब मास भी वेरिएबल है, यहाँ पे मास भी वेरिएबल है, ये क्या होगा हमारे पास वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डी ई के क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी डॉट डी एक्स। डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिख सकते हैं एम डी वी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी वी डी एक्स बाई डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी को वी लिख दिया तो एम वी डी वी प्लस वी डी एक्स बाई डी टी को वी लिख दिया तो वी स्क्वायर डी एम। तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक। और हमें पता है मास का रिलेशन अभी हमने निकाला था, एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, यदि मास है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसको लिख देंगे एम 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, एम नॉट स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2m डी एम सी स्क्वायर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आएगा 2m डी एम वी स्क्वायर 2m डी एम वी स्क्वायर और माइनस v का कर देंगे 2v m स्क्वायर डी वी इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, एम नॉट भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2m और 2m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने, एक v बचा m बचा डी वी एम वी डी वी, ठीक है। तो ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम वी डी वी, या इसको हम ये लिख सकते हैं सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, और यही आ रहा सेम वी स्क्वायर डी एम वी डी वी, इसको लिख देंगे सी स्क्वायर डी एम। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा सी स्क्वायर डी एम, ये होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से काइनेटिक एनर्जी मान लो ई की तरफ जा रही है, वेलोसिटी 0 से वी की तरफ बढ़ रही है पार्टिकल की, पार्टिकल है 0 से स्टार्ट कर रहा है, वी वेलोसिटी अप्रोच कर रहा है, तो 0 से मास है मान लो एम नोट से एम हो रहा है, मास हो रहा है एम नोट से एम, तो ये क्या आएगा हमारे पास ई के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट, ठीक है, ई के आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम सी स्क्वायर क्या आ जाएगा ई के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये होगी टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर, जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एम सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है, ये प्रूफ है, इसका करने की तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ का फॉर्मूला याद रखो, ये टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो m होगा वो होगा m इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी टोटल मास, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी है हमारे पास m की जगह लिख दो एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम टोटल एनर्जी को, एम नोट सी स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ये भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नॉन रिलेटिविस्टिक केस काइनेटिक एनर्जी इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, जो पार्टिकल की स्पीड है
वो लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास वो होगी m0 c² 1 माइनस v² बाई c² की पावर -½ माइनस m0 c²। तो v की वैल्यू c से बहुत कम है, तो हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लेंगे, 1 प्लस v² बाई 2c², हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस m0, हायर ऑर्डर टर्म को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, m0 c² से m0 c² कैंसिल हो जाएगा, तो m0 c² इंटू v² बाई 2c², c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो ½ m0 v²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, और यही होती है काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, ½ m0। यदि v की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है c से, तो उस केस में मास है वो लगभग कॉन्स्टेंट रहेगा m0। ठीक है, मास तो चेंज तब होगा जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। रिलेटिविस्टिक केस में चले जाएंगे, लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल स्पीड पे हम पहुंच जाएंगे, 0.9 c 0.8 c, उस स्पीड पे मास की वैल्यू है वो चेंज होगी, बहुत ज़्यादा चेंज हमें दिखेगा मास में। बहुत ही कम स्पीड पे क्लासिकल लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, लगभग जो काइनेटिक एनर्जी है वो यही होगी, ½ m0 v²। देखते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन, इसको नोट कर लेना, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ख़तरनाक क्वेश्चन करेंगे सारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेवल के क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी इतनी काफ़ी होगी, इतनी थ्योरी पढ़ लो काफ़ी है, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पर। ये हमारे पास है, अब है रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। देखो एनर्जी हमारे पास है रिलेटिविस्टिक एनर्जी mc², इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0 1 माइनस v² बाय c² इंटू c², ये भी लिख सकते हैं हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी को। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम mv, m को लिख दिया m0 1 माइनस v² बाय c², दोनों का स्क्वायर करो, e का स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, p का स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, और दोनों को माइनस कर दो, e² माइनस p², इसको c² से मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको c² से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और फिर माइनस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा m0² c⁴ 1 माइनस v² बाय c² माइनस p² बाय c², m0² v² c² 1 माइनस v² बाय c², तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m0² c² कॉमन ले लिया, c² माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m0² c² कॉमन ले लिया, तो v², ये आ जाएगा v² और ये आ जाएगा 1 माइनस v² बाई c² एलसीएम। ठीक है, तो c² और कॉमन ले लिया, m0² c² और कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस v² बाई c², और नीचे है 1 माइनस v² बाई c²। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो ये आ जाएगा m0 c⁴ m0² c⁴, m0² c⁴, तो e² माइनस p² c² क्या आ रहा है, m0² c⁴, तो e क्या आ जाएगा हमारे पास, p² c² प्लस m0² c⁴ रूट। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस e इक्वल टू p² c² m0² c⁴। दिस इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को याद रखना, बस इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना, e इक्वल टू p² c² m0² c⁴। ठीक है, तो इतना ही है इसमें हमारा जो एनर्जी मास रिलेशन है, और जो तो हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए, जो STR है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक दो टॉपिक बचेंगे, डॉपलर इफेक्ट वगैरह हमें डिस्कस करना है, वो हम क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करेंगे। पहले इनसे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक किए हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और जो हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी एडिशन, इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी मास रिलेशन, इन सभी के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 10 या 15 क्वेश्चन आराम से हम इसके डिस्कस करेंगे, और क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्या क्या ट्रिक यूज़ करनी है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है।